भाइयों बहनों, मैं अति पिछड़ी जात में पैदा हुआ। भाषण में नरेंद्र मोदी जी कहते हैं, भाइयों और बहनों, मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। जहाँ भी जाते थे मैं ओबीसी वर्ग का हूँ। कि अगर मेरे देश में सबसे बड़ी जाति कोई है तो एक ही है, वो जाति है गरीब। मोदी जी, अगर हिंदुस्तान में कोई जात नहीं है और सिर्फ गरीब है तो आप अपने आप को 24 घंटा ओबीसी क्यों कहते हो? मैं हैरान हूँ, उनको इतना सबसे बड़ा ओबीसी नजर नहीं आता है। मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूँ। नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए। ये 24 घंटा हिंदुस्तान के पिछड़े लोगों से झूठ बोल रहे हैं। मोदी जी कहते हैं भाषण में पार्लियामेंट में, एक सेकंड भैया, मोदी जी पार्लियामेंट में कहते हैं ओबीसी वर्ग को भागीदारी की क्या जरूरत, मैं ओबीसी हूं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, नरेंद्र मोदी ओबीसी पैदा नहीं हुए थे। फिर से सुनो, नरेंद्र मोदी जी दिल्ली का, सुनो भैया, मैं बहुत गहरी बात बोल रहा हूं। आपका लोगों का, आप सब लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। सुनो, आप लोगों का भयंकर बेवकूफ बनाया जा रहा है। नरेंद्र मोदी जी ओबीसी नहीं पैदा हुए थे। नरेंद्र मोदी जी टेलीकास्ट के गुजरात में व्यक्ति पैदा हुए थे। उनको, उनकी कम्युनिटी को बीजेपी ने साल 2000 में ओबीसी बनाया। आपके प्रधानमंत्री ओबीसी नहीं पैदा हुए, आपके प्रधानमंत्री जनरल कास्ट पैदा हुए। मुझे बर्थ सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है, पता मैं कैसे जानता हूं कि आपके प्रधानमंत्री ओबीसी पैदा नहीं हुए। वो किसी ओबीसी से गले नहीं मिलते, वो किसी किसान का ऐसे हाथ नहीं पकड़ते, वो किसी मजदूर का हाथ नहीं पकड़ते, वो सिर्फ अदानी जी का हाथ पकड़ते हैं। और ये पूरी जिंदगी में जाति जनगणना नहीं करेगा, क्योंकि ये आपके प्रधानमंत्री पूरे देश से झूठ बोल रहे हैं। ये ओबीसी नहीं पैदा हुए, ये जनरल कास्ट के आदमी है, ये ओबीसी जाति जनगणना कभी नहीं करने देगा। लिख के ले लो, जाति जनगणना का काम कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी करके दिखाएगा। अब मैं आर्थिक न्याय की बात करना चाहता हूं। आपके प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री आपका पूरा का पूरा धन लेकर, आपके छोटे बिजनेसेस को लेकर खत्म कर रहा है। जीएसटी और नोटबंदी उन्होंने करवाई अदानी जी की मदद करने के लिए, और छोटे बिजनेसेस सबको मार दिया। ओडिशा में, बाकी प्रदेशों में युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता है। चाइना का माल, ये जो फोन है, ये जो आपकी शर्ट है, चाइना का माल हिंदुस्तान के बड़े बड़े उद्योगपति आपको बेचते हैं। चाइना के युवाओं का पैसा बनता है, उनका पैसा बनता है, आपकी जेब में से पैसा निकलता है। महंगाई से आप लड़ाई लड़ते हो, महंगाई आपको दबाती है। पेट्रोल का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। खाने का दाम बढ़ता है, आपको चोट लगती है। अदानी को कोई फर्क नहीं पड़ता, मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपको लगता है नरेंद्र मोदी अपने कपड़े खरीदता है? अगर खरीदता है तो मुझे समझा दो, प्राइम मिनिस्टर की सैलरी कितनी होती है भाइयों बहनों? कितने की होती है? 2 लाख की होती है। मुझे नहीं मालूम कितने की होती है।
3 लाख की होती है। अलंकार पता लगाओ कितने की है। देखो, हाँ देखो, इंटरनेट का समय है। देखो, प्रधानमंत्री को नहीं भाई, प्रधानमंत्री को 1,60,000 रुपए प्रति महीना सैलरी मिलती है भाई और बहनों। मुझे एक बात बता दो, सैलरी 1,60,000 की और कपड़े हर रोज बदल रहे हैं। 3 कपड़े हर रोज बदल रहे हैं। एक कपड़ा मतलब 2-3 लाख रुपए का है, तो ये कहां से आ रहे हैं? बात समझो, बात समझो, बात समझो। ये 24 घंटा आपको उल्टी सीधी बात करता है। हर रोज ये नया कपड़ा पहनता है। इसके पास कपड़ा पहनने के लिए सैलरी नहीं है। कहां से आ रहा है ये पूछो आप, ये पूछो। आपकी जेब से आ रहा है, आपकी जेब से आ रहा है। ठीक है, अब देखना, अब अगली बार याद रखना, हिंदुस्तान के सब युवा, प्रधानमंत्री की सैलरी 1,60,000 रुपए प्रति महीना। सुबह उसको देखो, एक सूट पहनेगा 2-3 लाख का। फिर शाम को देखो, दूसरा सूट पहनेगा, शॉल पहनेगा 4-5 लाख का। तीसरा लंच के टाइम देखो उसको, नया सूट पहनेगा, जूते पहनेगा 3-4 लाख, मतलब 7-8 लाख रुपए दिन के। 7-8 लाख रुपए दिन के हो गए, तो महीने के कितने हुए? तो ये जो 1,60,000 की सैलरी पे चल रहा है और महीने में 2-3 करोड़ रुपए के सूट पहन रहा है, इसका पैसा कहां से आ रहा है? तो आप पर आर्थिक अन्याय हो रहा है, आपकी चोरी हो रही है। भाइयों बहनों, पता नहीं लगा, देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, बात समझ नहीं आ रही है। तो ये हो गई आर्थिक अन्याय।